हाय हेलो टू एवरीवन। वी ऑल नो वन थिंग दैट यूएसए हमेशा से ही यूरोप का एक सील्ड की तरह वर्क करते हुए आया है। बट रिसेंट डेवलपमेंट जिसमें ट्रम्प का इलेक्शन है और फिर ट्रम्प और रसिया की जो नजदीकियां बढ़ रही हैं वो कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि यूरोप को ट्रम्प छोड़ना चाहता है अकेला। ऐसे केस में बहुत बार हम लोगों ने एक थ्योरी सुना है कि क्या यूरोप की एक अपनी आर्मी होनी चाहिए, ऐसी आर्मी जो यूरोप को प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट रसियाज इन्वेजन। नाउ ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन प्रैक्टिकली ये थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन लेट मी गिव यू अ स्मॉल पिक्चर कि अगर यूरोपियन आर्मी तैयार होगी तो वो किस तरह की दिखेगी। सबसे पहले तो इसमें 1.5 मिलियन के एक्टिव पर्सनल्स होंगे जो कि दुनिया का दूसरा सबसे लार्जेस्ट आर्मी बनाएगा। इतना ही नहीं, इस आर्मी के पास 2000 से ऊपर फाइटर जेट्स होंगे, 60 से अधिक सबमरीन्स होंगे एंड जो नई नई टेक्नोलॉजीज ये सारे कंट्रीज अलग अलग डेवलप करती हैं जब मिल करके करेंगी तो इट वुड बी वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मी इन दिस वर्ल्ड, जो कि यूएसए को भी टक्कर दे सकता है, चाइना को भी टक्कर दे सकता है एंड ऑफ कोर्स रशिया इसके आस पास भी नहीं आएगा। बट इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम भी हैं, जैसे कि अगर ये आर्मी बनती है तो हु वुड बी द कमांडर इन चीफ। ये सारे जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हैं वो पहले ओवरकम करने पड़ेंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो रिलक्टेंट हैं इस आइडिया को लेकर के। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं कि यूके और फ्रांस हमेशा से ही इस आइडिया को लेकर के प्रोग्रेसिव हैं। इवन यूके और फ्रांस का ये मानना है कि यूक्रेन के मुद्दे के ऊपर इन दोनों कंट्रीज को या फिर यूरोपियन कंट्रीज को मिल करके यूक्रेन में आर्मी को डिप्लॉय करनी चाहिए। लेकिन इसी मुद्दे के ऊपर अगर जर्मनी का पक्ष देखें या पोलैंड का देखें तो वो रिलक्टेंट है। दे डोंट वांट टू प्रोवोक रशिया फर्दर बाय डिप्लॉइंग आर्मी इन यूक्रेन। अब यहीं से जो कॉन्फ्लिक्ट इन व्यूज हैं वो हमें दिखाई पड़ने लगते हैं। तो यूरोप की जो एक सिंगल आर्मी है वो बहुत ही दूर हमें दिखाई पड़ती है और वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही रह जाती है। हालांकि इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं वो 2018 से ही ये करना चाहते हैं। वो बहुत सालों से बात कर रहे हैं कि ऑफ कोर्स यूरोप को प्रोटेक्ट करने के लिए यूरोप की एक अपनी आर्मी होनी बहुत जरूरी है। एंड ऑफ कोर्स अगर ऐसा होता है तो इसके ग्लोबल कॉन्सिक्वेंस होंगे। पहला तो यही होगा कि रशिया कभी भी यूरोप की तरफ इन्वेजन करने का नहीं सोचेगा। इतना ही नहीं, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वो भी कंप्लीटली चेंज करेगा, जिसमें कि रशिया और यूएसए फ्रेंड होंगे। नॉट ओनली दैट, जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं पूरे वर्ल्ड में ना उसमें कहीं ना कहीं दो ध्रुव काम करते हैं, दो पोल्स होते हैं। एक की तरफ रशिया खड़ा मिलता है और दूसरे की तरफ हमें यूएसए खड़ा मिलता है। ऐसे केस में जब रशिया और यूएसए फ्रेंड बन जाएंगे तो हमें बिल्कुल पता है कि जो वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कम हो सकते हैं, चाहे वो अफ्रीका के कॉन्फ्लिक्ट हो चाहे वो वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट हो। और जब यूरोप में कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा तो ये सारे डेवलप्ड कंट्री के पास इनफ टाइम और मनी होगा टू फोकस ऑन कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका, और हो सकता है कि वर्ल्ड पीस के तरफ वर्ल्ड जो है वो अग्रसर होगा। नाउ ये सारे कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंस हैं जो ऑफ कोर्स थ्योरेटिकल हैं। प्रैक्टिकली इट इज वेरी इम्पॉसिबल टू क्रिएट यूरोपियन आर्मी, क्योंकि इंटरनली ही इतना कॉन्फ्लिक्ट होगा कि ये आर्मी बन नहीं पाएगा। बट लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियर कि दिस इज नाउ और नेवर। अगर यूरोपियन आर्मी बनेगा तो अभी ही बनेगा और नहीं तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग जब यूएसए ने यूरोप को छोड़ दिया है और यूरोप एक अनाथ की तरह वर्क कर रहा है। दिस इज द परफेक्ट टाइम। कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि क्या यूरोप को अपनी एक खुद की आर्मी बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।